बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए फिर ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। काटने का तरीका भी, इसको धोने का भी, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। आपने वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। तो चले यहाँ पे रेसिपी शुरू करते हैं। आप ये ऊपर से उतारना चाहते हैं तो उतार दें, नहीं तो ना उतारें, आपकी मर्जी है। लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर से खरोच लेंगे, ये देखें, ज़्यादा नहीं, इस तरह। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी, आप लोगों को मज़ा आएगा। मुझे काफ़ी कमेंट आए हैं कि करेला और कीमा ना बना के वो भी रेसिपी दिखाएं, तो ये मैं आज बना रही हूँ। बहुत मज़े की बनेगी, नए स्टाइल से हम बनाएंगे। अब ये देखें, इस तरह मैंने ऊपर से ना ज़्यादा नहीं खरोचे। अब ये वाली चीज़ उतार देंगे। अब इनको पानी से हम धो लेंगे 2-3 दफ़ा ना अच्छी तरह। ये देखें, ये नया तरीका आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। अब देखिए कितना पानी गंदा है। इनको अच्छी तरह धो लिया। अब कपड़ा लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है इनको कि 10-15 मिनट के लिए आप खुश्क होने के लिए रख दें। ये देखें, इस तरह आप कपड़े से खुश्क कर लें। बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। ये नया तरीका है। करेले जब भी पकाएं तो इस तरह धो के तो कपड़े से खुश्क कर लें। आपको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं। अब इस तरह कट लगा देंगे। अब बीच में से बीज सख्त है तो आप निकाल दें। अब ऊपर से नहीं सख्त, नीचे से सख्त है तो वो उतने से मैं निकाल दूंगी। देखें, ऊपर से नहीं मैं निकाल रही, ऐसे ही इसको करूंगी। नरम है तो आप फिर ना निकालें। इसका भी वैसे ही करूंगी। ये नीचे बस सख्त है तो ये मैं निकाल दूंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि देखिए पानी अंदर नहीं गया, बिल्कुल अंदर से खुश्क है। फिर जब हम काट के इनको धोते हैं ना तो फिर पानी अंदर तक भी चला जाता है। फिर उसको खुश्क करो, ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये माशाल्लाह मेरी दूसरी वीडियो है, हज के आने के बाद माशाल्लाह बना रही हूँ। तो आप लोगों का शुक्रिया। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। आप इतनी अच्छी दुआएं देते हैं, मेरे चैनल पे आते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, बिन मांगे अता करे। दूसरा, आप लोग किस किस कंट्री से देख रहे हैं ये ज़रूर नीचे कमेंट में लिखा करें। मुझे बड़ी खुशी होती है और दिल से और दुआएँ निकलती हैं आप लोगों के लिए। अब इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपने ज़्यादा मोटी नहीं करनी। फिर ये है कि पकाने के टाइम ना मोटे मोटे पीस होते हैं तो इस तरह ना कीमे के अंदर अच्छे लगेंगे, बारीक, ज़्यादा मोटे ना आप रखें। देखिए बिल्कुल खुश्क है, पानी ऊपर है, एक कतरा भी नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह। ऊपर से छिलका आपने ज्यादा खरोच के नहीं उतारना। देखे मैंने बस हल्का सा ऊपर से उतारा है। अब यहाँ पे नमक लगाएंगे। 1 टीस्पून आपने भर के ले लेना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरह सबके ऊपर छिड़क देना है। आप लोगों को बताना भूल गई कि ये मैंने 1 किलो लिए हैं करेले। इस तरह आप पूरे, अब इनको अच्छी तरह इस तरह दोनों हाथों से। अब इनको धोना नहीं, हमने धो लिया, अब दोबारा नहीं धोना। ये नमक लगाने से एक तो सॉफ्ट हो जाएंगे, एक इनका जो कड़वापन है ना वो निकल जाएगा। अब इनको मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगी। अब इस छन्नी में डालूंगी। उतनी देर में हम कीमे की तैयारी करते हैं और टाइम भी देखें हमारा बच जाएगा। तो आपने पहले करेले इस तरह कटिंग करके इनको धो के फिर नमक वगैरह लगा के आप रख दे। अब आपको धोने की ज़रूरत नहीं। तो अब मैं इसको रख दूंगी, जितना भी पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा, ठीक है ना। अब हम कीमे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा लिया है। इसको मैंने देखें इतने बड़े बड़े पीस करवाए हैं। आप बड़े पीस करवाएं तो अच्छा लगता है ना करेले के अंदर।
तो इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। धो के वो कीमा करते हैं, लेकिन फिर भी जब हम घर लेके आते हैं ना तो इसके अंदर ब्लड होता है, तो इसको अच्छी तरह आप धो लें, नहीं तो जब आप बनाएंगे ना तो फिर अंदर से स्मेल आती है। तो इस तरह आपने बड़े बड़े पीस करवा लेने हैं कीमे के। ये देखें बिल्कुल छोटे, फिर बीच में पता ही नहीं चलता कि कीमा करेला है। अब यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, इसके अंदर हम आधा कप ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी अजवैन डालेंगे। ये देखिए इतनी सी। ये चीज़ें ज़रूर आप अजवैन, कलवंजी, मेथी दाना ज़रूर रखा करें। पेट में दर्द हो तो आप इसका पानी बना के बच्चों को दें, खाने में ज़रूर डालें, गैस नहीं होती आपके पेट में। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट खाने का 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं कीमा डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम प्याज नहीं डालेंगे, प्याज डालेंगे लेकिन एंड पे डालूंगी, आपको दिखाऊंगी। तो खाली अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट आपने डालना है। इसकी 3-4 मिनट भुनाई करते फिर आगे दिखाती हूँ। बस आप वीडियो देखते जाएं प्लीज़, आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे देखें कि कीमे ने पानी छोड़ा। इसके अंदर हम पानी नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे नमक मिर्च ऐड कर देंगे। इसी पानी के अंदर हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे गरम मसाला 1 और हाफ यहाँ पे कश्मीरी चिली पाउडर है और 1 यहाँ पे हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हल्दी का हाफ डाल देंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। इसी पानी के अंदर कीमा पक जाएगा, क्योंकि कीमा हमने मोटा रखा है और पानी डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं। अब यहाँ पे मैं 1 टमाटर डाल दूंगी इसके अंदर, छोटे छोटे पीस करके। तो ये हम डाल देंगे। टमाटर भी पानी छोड़ता है। 1 टमाटर मैंने लिया, अभी आधा इसके अंदर डाल दूंगी, आधा मैं बाद में डालूंगी। अब आपने 5-6 मिनट इसको पकाना है हल्की आंच पे, तेज आंच नहीं रखनी। आपका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर ये कीमा कच्चा रह जाएगा। तो अब हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। देखिए कितनी हल्की है। अब यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, इनकी कटिंग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह हम काट लेंगे। फिर इनको आप इस तरह खोल दें। अब करेलों को इस तरह आप हाथ में लेके तो इसका पानी इसमें निकाल दे। देखिए ये करेले का पानी मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था कि ये जली हुई ना जो जगह है ना उस पे लगाएं कि ये कौड़ा है, इसमें नमक है। तो आप जब आपका हाथ जलता है, इस्त्री से जलता है, पानी से जलता है, तो फौरन आप लगाएं। देखिए उस टाइम आपको दर्द होगी, बहुत होगी, लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दर्द बाद में कम हो जाएगी। और दूसरा कि वो जो ऊपर पानी के बुलबुले से बन जाते ना फुलुए, वो नहीं बनेंगे, तो आपका जख्म जो है ना वो खराब नहीं होगा। इस तरह निकाल दे। इसको आप किसी बोतल में डाल के रख दे। कट लग जाता है आप लगाएं, उस टाइम आपको दर्द होगी लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे नमक मिर्च ऐड करेंगे, लेकिन इसमें आपने नमक नहीं डालना, क्योंकि नमक मैंने इनको लगाया था, धोया नहीं पानी से, ऐसे ही हाथों से मैंने वो पानी निकाल दिया। तो अब यहाँ पे 1 टीस्पून मैं गरम मसाला डाल दूंगी। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी का हाफ डाल देंगे और हाफ ही हम ये चिली पाउडर है, कश्मीरी चिली पाउडर, ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और यहाँ पे खाने के 2 चम्मच हम बेसन डाल देंगे। ये शुगर वालों के लिए बहुत बेस्ट है, ये बेसन है, ये आप ज़रूर बीच में ऐड करें, फिर इससे
टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, ऐसे जैसे आप पकोड़े खा रहे हैं। और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी करेले की, आप लोगों को बड़ी पसंद आई थी, तो उसमें एक दो ने सवाल किया था कि आपने करेले को फ्राई करके तो फिर मसाले में क्यों डाला था। तो जब हम छोटे थे ना बचपन में, तो करेले खाने ना तो अंदर से मसाला खा लेना, ऊपर वाला जो करेला था उसको छोड़ देना, क्योंकि वो फीका फीका लगता था। अंदर से मसाला स्पाइसी होता था, उसको खा लेते थे। तो मैंने उनको मसाले में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह करेले के अंदर से भी इतना मज़ा और स्पाइसी करेला बन गया था, तो इसलिए मैंने करेले को मसाले के अंदर रखा था। अभी ये देखें कीमा देखें माशाल्लाह पक चुका है। अब मैं नीचे से आंच बंद कर दूंगी। अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया, इसके अंदर हम 1 कप ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह क्रिस्पी बने हैं और कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त आया। हम नीचे से आंच बंद कर दूंगी। अब इनको मैं ये कीमे के अंदर डाल दूंगी इस तरह। ऑयल नहीं अंदर जाने देंगे, इस तरह सारे दिखा। ये आप माशाल्लाह बनाएं, मुझे दुआएं देंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये माशाल्लाह। ये मसाला भी हम निकालेंगे। इस तरह आप करें ऑयल को एक साइड पे, फिर ये देखें इस तरह करके तो हम इस तरह निकाल लेंगे मसाला। अभी इसको एंड पे मिक्स करेंगे। अब दोबारा मैंने इस ऑयल को रख दिया। अब इसके अंदर डाल देंगे हम प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसका कच्चापन जो है ना वो हमने ख़त्म करना है। आप पहले करेले को फ्राई करके फिर प्याज इस तरह डालें, एक तो कलर हल्दी का आ जाता है, नमक मिर्च का भी जायका इसके अंदर आ जाता है, और फिर इनको फ्राई करने से भी इनका जो कड़वापन है ना वो ख़त्म होता है। अब मैं निकाल लूँगी। अब नीचे से मैंने आंच नहीं बंद की। अब आधा टमाटर अभी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। अभी यहाँ पे हरा धनिया, 2 मैंने ग्रीन चिली ली है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। अब इसको करेंगे हम मिक्स। बहुत ही मज़े के। अभी आप बना के ये खाएं माशाल्लाह। ये अब मैं ऑयल के बगैर भी इंशाल्लाह बनाऊंगी करेले। शुगर वालों के लिए ना ऑयल नहीं ना, तो मैं उनके लिए भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। आप ये रेसिपी बनाएं, मुझे कमेंट में लिखें, तो इंशाल्लाह फिर आगे वाली रेसिपी भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी दूँगी। आप टमाटर की जगह दही भी डाल सकते हैं, 3-4 चम्मच खाने के। अब यहाँ पे लेमन हाफ डाल रही हूँ, इससे चटकारे बनेंगे हमारे करेले। फिर बंदा खाए तो फिर चस्के ले लेके। अब इनको 3-4 मिनट हम हल्की आंच पे, तेज़ पे नहीं, हल्की आंच मैंने नीचे से कर दी है, हल्की आंच पे पकाएंगे। ग्रीन चिली और धनिए का ना टेस्ट है ना पूरी सब्जी के अंदर से आए, कीमे से भी करेले से भी। ये देखें माशाल्लाह लुक देखें। जो मैंने कीमे के साथ डाला था वो टमाटर नहीं नज़र आ रहा। अब देखें कि माशाल्लाह एंड पे डाला है तो अच्छा लग रहा है, ग्रीन रेड देखें माशाल्लाह बीच में माशाल्लाह। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त बने। कीमा आपने ना बड़े पीस करवाने हैं, बिल्कुल बारीक नहीं आपने करवाना कीमा। अब देखें बीच में बड़े पीस है, ये देखें इस तरह, ये तो फिर अच्छा लगता है कीमे के अंदर। अब मैं नीचे से आंच बंद कर दूंगी। अभी इनको मैं प्लेट में डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह, ये देखें
चले जी माशाल्लाह, यहाँ आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह। अब इसको मैं नीचे नहीं रख रही, नीचे प्लास्टिक जल जाएगी, लेकिन देखिए माशाल्लाह। मैं ऑयल जो है ना वो नहीं बीच में जाने दूंगी। माशाल्लाह देखिए जी कितना ज़बरदस्त बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं खाती हूँ, इसलिए बनाती हूँ कि फिर आप ये रेसिपियाँ बनाएं, खाएं, माशाल्लाह इंजॉय करें। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बननी है रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर बनाएं, फिर मुझे कमेंट में लिखें। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के साथ लस्सी लें। अब मैं लस्सी नहीं साथ बना रही, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए